स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, बिहार में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब था जमुई। तो जैसा कि ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, जो सबसे पहले 5 व्यक्ति कमेंट करते हैं। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है राकेश यादव जी का, दूसरे स्थान पे दीपक कुमार जी का, तीसरे स्थान पे लक्की जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पे पीके जी का और 5वें स्थान पे प्रदीप जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप डिस्कशन से बने रहते हैं लास्ट तक। तो आज का जो होमवर्क सीरीज है, आज के प्रत्येक दिन की भांति आज का जो होमवर्क सीरीज है वह करंट अफेयर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किसे अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है? ईरान को निलंबित कर दिया है। बताइएगा, फीफा के द्वारा वर्तमान में किस देश के निलंबन को हटा दिया गया है? किस देश के फुटबॉल टीम से निलंबन को हटा दिया गया है? कांगो के निलंबन को हटा दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर में घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ किया गया है? गुजरात में प्रारंभ किया गया है। सही जवाब बताइए। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी यह प्रतियोगिता। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई को आशा दिवस मनाने की घोषणा की है। बताइएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत और किस राज्य के द्वारा हासिल किया गया? तमिलनाडु के द्वारा 9.69% हासिल किया गया। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पेरेडूर अनंत पद्मनाभ मंदिर में दुर्लभ 15वीं सदी का प्राचीन लैंप मिला है? कर्नाटक में मिला है। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ताशकंद में संपन्न हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? बांग्लादेश में किया है। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 90 मछुआरों को उस देश को सौंप दिया है? बांग्लादेश को सौंप दिया है। श्रीलंका रिलीज किया है भारतीयों को, अब भारत रिलीज किया है बांग्लादेशियों को। बताइएगा, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है। बताइएगा, हाल ही में मित्थाल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? हरियाणा में यह हड़प्पा स्थल मिले हैं। कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं? तिघराना और मित्थाल, जिसको हरियाणा के द्वारा संरक्षित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बताइएगा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बताइएगा, डेथ वैली कहाँ स्थित है? मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी यानी डेथ वैली। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह को अपनाया है? तमिलनाडु के द्वारा अपनाया गया। सही जवाब बताइएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम राजस्थान के द्वारा हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य का? बिहार के द्वारा की गई है। बताइएगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी कहाँ की गई है? दीव में हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी दीव के द्वारा की गई है। बताइएगा, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पे रही थी? सर्विसेज यानी भारतीय सेना हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन इकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। बताइएगा, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। उनको क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी दिया गया। बताइएगा, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल
खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। मनु भाकर जो हो जाएंगे शूटिंग से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हो जाएंगे, और डी गुकेश शतरंज से हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हो जाएंगे। इन 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त था? गुजरात राज्य को प्राप्त था। बताइएगा हाल ही में हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया। बताइए एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में ही स्थित हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा। बताइएगा हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन बन गया है? शनि बन गया है। और हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? मंगल को लाल ग्रह कहा गया। बताइए सीबीएसई वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगी? 10वीं की परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन सीबीएसई के द्वारा किया जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। सही जवाब है जम्मू कश्मीर में किया। बताइए हाल ही में आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। आगे की कड़ी में स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। निकाले नहीं होते बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? प्रयाग में मिलती है। और बताइएगा वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बताइए भारत स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएंगी। बताइए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? हिमाद्री हो जाएगा। बताइएगा बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रथम गृह मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा अल्प बेरोजगारी तब तय होती है जब लोगों की क्षमता क्या हो जाती है? काम करने की क्षमता कम हो जाती है। बताइएगा भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ प्रारंभ की गई थी? कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बताइएगा साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस फल में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। बताइए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुई थी। बताइएगा मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होता है। बताइएगा मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। बताइएगा 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? साक्षी बिहार जो अभी वर्तमान में झारखंड में चला गया है। बताइएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइए खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन थी? पेनिसिलिन हो जाएगा। और यह किसे प्राप्त हुआ था? कवक से प्राप्त किया गया था। बताइएगा 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? पुर्तगालियों के द्वारा पहुंचा गया था। बताइए पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। बताइए श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहेंगे। क्या करेंगे? प्रासरण कहेंगे। बताइएगा साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग। बताइए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी हो जाएंगी। बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और पन्ना भी मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा। बताइएगा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बताइए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हो जाएंगी। बताइए बाबूजी के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात थे? जगजीवन राम प्रख्यात थे। बताइएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे?
कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा रचित थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही हो जाएगी। बताइएगा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी भारत में यानी असम में पाए जाते हैं। बताइएगा कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहते हैं? वीवी गिरी हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइएगा अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891। 14 अप्रैल 1891 को हो जाएगा। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बताइए ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरण करती है? ठोस में सर्वाधिक तेजी से संचरण करती है। बताइएगा प्रकाश किस में सर्वाधिक तेजी से संचरण करती है? निर्वात में सर्वाधिक तेजी से संचरण करेगी। बताइएगा बताइएगा संस्कृति शब्द का विश्लेषण क्या है? विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। बताइए 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। बताइएगा अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ही होती है अम्लीय वर्षा। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पे जर्मनी का आक्रमण हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और यह कब से कब तक चला था? 39 से 45 चला था, 6 वर्ष। बताइएगा गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी, टेलीस्कोप। बताइए झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं? कुरुबा कहा जाता है। बताइए निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, इसके विकास को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। बताइएगा भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है? भारत 15,200 हो जाएगी। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। बताइएगा टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? बेंगलोर में की है। बताइएगा सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारियों को हिंद चीन भारत आए थे, कौन से व्यापारी आए थे? पुर्तगाली आए थे। बताइएगा सिंधु सतलुज नदी के मध्य हिमालय का कौन से नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्षों के पश्चात? 2 वर्षों के पश्चात। बताइए संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है, जिसको कौन से अनुच्छेद में स्थानांतरित कर दिया है? 300 के क में स्थानांतरित कर दिया गया है। बताइएगा वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है? कंडरा कहलाता है, टेंडन भी कहा जाता है। बताइए शार्क में कितनी अस्थियां होती है? ये शार्क का शरीर जो होता है उपास्थियों का निर्मित होता है, इसीलिए इसमें हड्डियां नहीं होती है। बताइएगा राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उत्पादनों के साधनों से आय हो जाएगा राष्ट्रीय आय। बताइए रबर किस क्षेत्र का फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल हो जाएगा। बताइएगा भूमध्य रेखा मैक्सिको से गुजरती है या नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं गुजरेगी। बताइएगा आहार नाल मूल रूप से कहां तक विकसित होता है? मुख से लेके गुदा तक विकसित होता है। बताइएगा उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहां पे उत्पन्न है? भूमध्य सागर, लौटती हुई मानसून के कारण जो बारिश होती है। तो स्पार्क पब्लिकेशन का 1 लाइनर समाप्त कर दिया गया है। अब स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 280 में हो जाएगा। बताइए वित्त आयोग का गठन भारत के किस व्यक्ति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइएगा वित्त आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक या संवैधानिक? संवैधानिक हो जाएगा। बताइएगा इसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता है। बताइएगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बताइए वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे क्या हो? पर्याप्त अनुभव। किसका पर्याप्त अनुभव? सार्वजनिक मामलों का पर्याप्त अनुभव हो वही व्यक्ति बन सकता है। बताइएगा सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो कहाँ का न्यायाधीश बनने योग्य रखता हो? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य रखता हो। बताइएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। बताइएगा वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या होता है? करों का वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करों का वितरण। बताइएगा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग ही हो जाएगा। बताइएगा प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। बताइए वर्तमान में
15वां वित्त आयोग एनके अभी 16वां हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। बताइएगा आर्थिक मामलों में पूर्व सचिव शक्तिकांत दास और पूर्व आर्थिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह के 15वें आयोग के सदस्य के रूप में बनाए गए थे? अशोक लाहिड़ी हो जाएंगे। बताइएगा राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 243 के आय में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। इससे पूर्व यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। बताइएगा नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग हो जाएगा? बताइएगा सांवैधिक हो जाएगा। बताइए नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। बताइए नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक हो जाएगा, थिंक टैंक हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई क्या आवंटित नहीं कर सकता है? वित्तीय आवंटन आयोग नहीं कर सकता है। बताइएगा आयोग के लिए कितनी सूत्रीय उद्देश्य रखे गए? नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। बताइए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है नीति आयोग में? 5 होती है, जिसमें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। बताइएगा पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या नीति आयोग में कितनी होती है? 4 हो जाएगी। और इसके जो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या होते हैं? नामित होते हैं। बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही हो जाएंगे। बताइए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। बताइएगा उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बताइएगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष JL नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइएगा प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थी, सिंधु श्री खुल्लर हो जाएंगे नीति आयोग की प्रथम CEO। बताइएगा नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस किस के बीच सम्मिलित होता है? राज्य एवं केंद्र के मध्य सम्मिलित होता है। बताइएगा योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग की योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। बताइएगा विश्व में GST सर्वप्रथम कहाँ लाई गई थी? फ्रांस में लाई गई। तो भारत में किस राज्य में लाई गई थी? असम में सर्वप्रथम लाई गई थी। बताइए भारत में GST कब से लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और यह भारत में जो GST का प्रणाली लागू है वह किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा के मॉडल पे आधारित हो जाएगी। बताइए कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगी। बताइएगा GST का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा GST का संविधान संशोधन संविधान विधेयक 122 हो जाएगा। संविधान संशोधन 101 हो जाएगा 2016। बताइएगा GST के विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट डाले गए थे? 336 और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। बताइए GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को दी थी, 8 सितंबर 2016 को। बताइएगा GST कैसा कर हुए है? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर हो जाएगा। बताइए भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। बताइएगा GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। बताइएगा GST के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर रखे गए हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर रखे गए और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। बताइए GST संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 15 होते हैं। आधार कार्ड में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बताइएगा GST के अंतर्गत दी गई 4 दरें कितनी प्रतिशत है? 5, 12, 18, 28 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। बताइएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन होता है? 279 के A के तहत होता है। बताइएगा SGST कौन सी सरकार लगाती है? राज्य सरकार के द्वारा लगाई थी। और CGST केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। बताइए IGST का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST में रखा गया है? नहीं रखा गया है, बाहर रखा गया है। बताइएगा GST चोरी करने वाले पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? 5 वर्षों का प्रावधान है कारावास का। बताइएगा भारत GST लागू करने वाला क्या देश बन गया है? 161वां देश बन गया है। तो
स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में बिहार स्पेशल एडुटेरिया प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगीर घिरा हुआ है। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? बिहार के किस जगह से हो जाएंगे? जीरादेई से हो जाएंगे। बताइएगा बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। हजारीबाग वर्तमान में किस राज्य में है? झारखंड राज्य में पदस्थापित हो गया है। बताइएगा बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। बताइए बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकिशन मिशन की सोसाइटी की स्थापना की थी। बताइए स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। बताइएगा बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? मधुबनी एवं दरभंगा हो जाएंगे। मधुबनी एवं दरभंगा। बताइए बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण। बताइएगा बिहार में कौन से जिले में 2001 से लेकर 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर देखी गई थी? किशनगंज एवं सहरसा में देखी गई है। बताइएगा वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी थी? 4767 मेगावाट हो जाएगी। बताइए कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। बताइएगा सन 1875 में बिहार हेराल्ड किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया था। बाबू गुरु प्रसाद सेन। बताइएगा देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए 1904 में कहां में प्रारंभ किया गया था? बिहार में, जो वर्तमान में झारखंड हो जाएगा। बताइएगा बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कहां स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया था? 2018 में स्थापित किया गया था। बताइए कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां दफन किया गया? नालंदा में दफन किया गया था। बताइएगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा। ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा। बताइएगा बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध हो जाएगा। बिहार में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, एक भीम बांध और एक वाल्मीकि हो जाएगा। बताइएगा बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? पटना में हो जाएगा। बताइएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महादेव लाल श्राफ के द्वारा किया गया था। बताइए सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृतायन के द्वारा किया गया था। बताइए बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बताइएगा आधुनिक बिहार का निर्माता किनको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में हो जाए। सही जवाब। बताइए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? 935 हो जाएगा। 935 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। बताइएगा बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी यहाँ की गई है 2017-18 में? 14.6% हो जाएगा। बताइएगा बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार का बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने के कारण ही बिहार दिवस में 22 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? बिहार राज्य को कभी प्रदान नहीं किया गया है। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? माननीय एपी शाही हो जाएंगे। माननीय एपी शाही। तो एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के बीच शशिकांत जी आएंगे जो होमवर्क की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आ चुके एक बार फिर से आप सभी के बीच में लुसेंट का जो भी होमवर्क सीट दिया हुआ है इसको लेकर के सारा ऑनलाइन कुंदन जी के द्वारा करवा दिया गया और अच्छी तरीके से करवाए हैं और क्लास में बने रहेगा सही से। और अभी से लुसेंट का जो भी प्रश्न दिया गया था वहाँ से करवाया जाएगा।
और आज बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का चांस हमेशा बना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? सही जवाब है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बहुत ही सही जवाब है। बताइए, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए, करो या मरो का नारा कौन दिया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब दिए थे? ये 1942 में दिया। और कौन दिए थे? महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, जय हिंद का नारा कौन दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सही जवाब है। बताइएगा, पूर्ण स्वराज का नारा कौन दिए थे? JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू द्वारा। और ये कब दिए थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, आराम हराम का नारा कौन दिए थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बताइए, वेदों की और लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था ये? भारत पाकिस्तान। सही जवाब है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में ये नारा दिए थे। मारो फिरंगी का नारा कौन दिए थे? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। और बताइएगा, मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया था तो उसमें कौन सा नारा दिए थे? वो हल्ला बोल। सही जवाब है, हल्ला बोल का नारा वो दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर मत दो का नारा कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ठीक है। और बताइएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सही जवाब है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया। बताइएगा, वंदे मातरम का नारा कौन दिए थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा कौन दिए थे? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा दिया गया। बताइएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कौन बोला? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा ठीक है मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा ये कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया। बताइएगा, ये किसने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा? लाला लाजपत राय के। और ये भी साइमन कमीशन के विरुद्ध में ही कहे थे जब इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा था? ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो स्लोगन जो है ना किसका है? ये देखिए, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही है, लेकिन कुछ इतिहासकार के अनुसार है ना इसका भारत छोड़ो तो ये मेहर यूसुफ अली का जाता है इसका। ठीक है। बताइएगा, गोपाल स्वामी ने अपने किस पुस्तक में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी को सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था? ये गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक में। बताइए, अभ्युदय लीडर एवं हिंदुस्तान पुस्तक लेखक कौन जाएंगे? ये मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, इंडिपेंडेंट पुस्तक लेखक कौन है? पत्रिका के मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। और काल के संपादक कौन जाएंगे? ये प्रांजपे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमरेड का संपादक कौन है? मोहम्मद अली हो जाएंगे। और हमदर्द का संपादक मोहम्मद अली ही हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंदी जीवन का संपादक कौन थे? सही जवाब है सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए, केसरी और मराठा ये किसका पुस्तक हो जाएगा? ये बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका था। बताइएगा, केसरी था ना कैसा पत्रिका था? ये दैनिक पत्रिका था और ये मराठी भाषा में था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, साप्ताहिक पत्रिका इसमें कौन था? मराठा था। और ये किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में छपता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, गीता रहस्य के लेखक कौन जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, युगांतर के लेखक युगांतर के ये भी अरविंद घोष हो जाएंगे। बताइए, नेशन का संपादक कौन जाएंगे? नेशन का गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। और ए नेशन इन मेकिंग के संपादक ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया। बताइए, भवानी मंदिर के संपादक कौन जाएंगे? सही जवाब बरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा, नवजीवन पत्रिका किनका था? ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। बताइएगा, हरिजन पत्रिका का संपादक कौन था? ये भी महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिए आप लोग, यंग इंडिया के संपादक दोनों के द्वारा। सही जवाब है। ठीक है, दोनों के द्वारा यंग इंडिया लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी दोनों के द्वारा चलाया गया था। बताइए, सम्मान कुमुदनी किनका पुस्तक था? ये राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। ठीक है, ये पत्रिका उनका हो जाएगा। बताइए, सोम प्रकाश संपादक कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सही जवाब है। बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। बताइएगा,
जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, कौन सा पत्रिका जो था ना बंगला से एकाएक अंग्रेजी छपने लगा था? ये अमृत बाजार पत्रिका ही था, जो कि बंगाली से रातों रात क्या हुआ, अंग्रेजी में चेंज हो गया था। यही अमृत बाजार पत्रिका। बताइएगा फिर हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक तारकानाथ दास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्र गुप्तुर के लेखक कौन जाएंगे? ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। बताइए अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन जाएंगे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए इंडियन अर्नेस्ट के संपादक कौन जाएंगे? ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। और बताइए वैलेंटाइन सिरोल ने इस पुस्तक में किसको है ना भारतीय अशांति का जनक कहे थे? बाल गंगाधर तिलक को कहे थे। उसके बाद वो मानहानि का मुकदमा चलाए थे उन पे, सही जवाब हो जाएगा। बताइए स्वराज का संपादक कौन जाएंगे? टी प्रकाशम पत्रिका हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है द सोशलिस्ट के संपादक कौन थे? एम.एस. डांगे हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इंडिया फॉर इंडियंस के संपादक कौन जाएंगे? सही जवाब है चित्तरंजन दास हैं, सही जवाब है। बताइए नील दर्पण के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, सही जवाब। गीतांजलि के संपादक रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक कौन जाएंगे? वीर सावरकर हैं, सावरकर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। बताइए भारत दूरदर्शा के लेखक कौन थे? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए कांग्रेस का इतिहास के लेखक कौन जाएंगे? सही जवाब पट्टाभी सीतारामैया थे, बहुत अच्छा जवाब। बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ये दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। बताइए इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन जाएंगे? ये सुभाष चंद्र बोस, सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस हैं। बताइए कॉमरेड किसका पत्रिका है? ये मोहम्मद अली का हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए इनकलाब किसका पत्रिका है? ये गुलाम हुसैन का। बताइएगा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय कहा जाता है। बताइए इन्होंने बंगाली साप्ताहिक जो है ना सम्मान कुमुदनी को कब जारी किए थे? सम्मान कुमुदनी 1821 में चलाए थे, सही जवाब है। और फारसी में था ना मिरात उल अखबार, इसको कब चलाए थे? ये 1822 में चलाए थे। तो जो भी महत्वपूर्ण था प्रश्न आज हिस्ट्री का शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग पर्यावरण की ओर। तो पर्यावरण में भी अच्छा बात दिया गया आज। बताइएगा रामसर साइड से तो पाला आर्द्र भूमि जो है कहाँ है? ये मिजोरम में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ठाणे क्रिक कहाँ है? ठाणे क्रिक महाराष्ट्र में पड़ता है, सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा, सही जवाब है। और दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 4.63% हो जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा इसमें? वेम्बनाड का कोल हो जाएगा, जो केरल में पड़ता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में रामसर स्थल कुल क्षेत्रफल का कितना हेक्टेयर में विस्तृत है? ये 13.3 मिलियन हेक्टेयर, 13.3 मिलियन हेक्टेयर में है। बताइए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। और 21 में पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आज आप सेट में क्वेश्चन था आपका, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन हो जाएगा? ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किसके पास है? ये तमिलनाडु के पास हो जाएगा, ठीक है। और कितना इसके पास है? 16, अभी 20 बढ़ा है, दूगो फिर से बढ़ते रहता है, लेकिन सबसे अधिक तमिलनाडु के पास है, ध्यान रखिएगा। बताइए 2020 में ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? 2020 में आर्द्र भूमि और जैव विविधता हो जाएगा, सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। और बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हो गया था? तब 1 साल बाद 2003 में इसका स्थापना कर दिया। विधेयक पारित हुआ था 2002 में और स्थापना कब हो गया? 2003 में हो गया। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा, चेन्नई में इसका मुख्यालय है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991-92 में शुरुआत 1991-92 में हो चुका था। बताइए भारत में हाथी परियोजना कब आया था? ये 1992 में आया था। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1973 में आया था, सही जवाब है। बताइए भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2003 में ही लागू किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सुनिएगा अच्छा से। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी जाती है, या ये किसका प्रजाति है? ये चमगादड़ की प्रजाति हो जाएगी। सही जवाब है चमगादड़ की। बताइएगा क्वेश्चन सही सुनिएगा। टमला कोक नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसका फल खाने वाला कौन पक्षी जो ना गायब हो गया है? सही जवाब है डोडो पक्षी है, जो उसका फल खाता था और उसका बीज गिराता था, इसके बाद उसका क्या होता था? विकास होता था, लेकिन वो पक्षी ही गायब हो गया, इसलिए उसका नहीं हो पा रहा, प्रजनन वो नहीं कर पा रहा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है। डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन कगार पर, वो क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ये स्तनधारी जीव है। बताइएगा सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया था? सुंदरी वृक्ष ये सुंदरबन में पाया था और इसी वृक्ष के नाम पे सुंदरबन उसका नाम रखा गया है। बताइएगा श्रू एवं टैपीर कहाँ पाया था? ये हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः जो है ना किस कटिबंध में स्थित है? ये शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में ये स्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है वहाँ पे? नहीं, भीतरी कनिका है। भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो ओडिशा में पड़ता है, इसमें घड़ियालों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है इसमें। बताइए फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसका खोज कौन किया था? फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ द्वारा किया गया था। पता है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हंगुली मिल्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए केबुल लेमजा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है बारासिंगा के लिए हो जाएगा। बताइएगा लाल पंडा को है ना किस क्षेत्र में पाया जाता है? लाल पंडा ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में लाल पंडा को क्या कहते हैं? तो कैट बियर कहते हैं। कैट बियर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लाल पंडा परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? ये 1996 में किया गया था और किसके सहयोग से किया गया? WWF के सहयोग से किया गया था। बताइए मगरमच्छ संरक्षण के लिए ना परियोजना कब बनाई गई थी? सही जवाब है 1974 में बनाई गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? ये हैदराबाद में। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? पॉल्यूशियोनम से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सामान्य तौर पर प्राकृतिक पर मानवीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और इसलिए मानवीय गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हैं संविधान की ओर। बताइएगा भारतीय संविधान में है ना आपातकाल की व्यवस्था कितने प्रकार किया गया? 3 प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था कौन कौन हो जाएगा? ये ठीक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय आपात का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। बताइए राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और बताइए किस आधार पर लगाया जाता है? ये आंतरिक देखिए युद्ध के समय बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह होगा तभी लगाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है ना राष्ट्रपति किसके लिखित सलाह पे करते हैं? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उससे किसी भी भाग में की जा सकती है? 44वां संविधान संशोधन कहते हैं ना, इसको लगाया जा सकता है। बताइए देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 को है ना कहीं भी लगाया जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय आपात से मतलब चर्चा किया गया। भारत के किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यही कहना है। बताइएगा कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात घोषणा कितने दिन का होता है? 1 माह का होता है। 1 माह होता है। और मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उस समय अगर संसद विघटन हो गया, अगर नया संसद आएगा तो कितना दिन में उसको अनुमोदन करना होगा? 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन देना पड़ेगा। मतलब लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितना दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर करते हैं। ठीक है। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ना किसके अधीन हो जाता है? जब आपात आ जाता है ये संघ, ठीक है, संघ के शासन चला जाता है, जो वहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है, जो कि उसको संशोधन करके फिर भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात में
मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 358 और 359 में किया गया। बताइएगा कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को निलंबन कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 358 करता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए उसके अतिरिक्त जो उसको निलंबन कौन करेगा? अनुच्छेद 359 के द्वारा किया था। और लेकिन किस अनुच्छेद को छोड़ के? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़कर। बताइए अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार की प्रतिबंध लगा दिया है? यह अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। तो ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी करवा दिया गया। चल रहे हैं साइंस की ओर। बताइएगा साइंस से केमिस्ट्री से बताइएगा कि बताइएगा विमानन गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि जो है ना पेट्रोलियम में क्या करता है, ये हिमीभवन को रोकता है। ये जमने से होता है। हिमीभवन का मतलब ही जमना होता है। इसको रोकने के लिए क्या लगाता है? ग्लाइकोल उसमें मिलाया जाता है। सही जवाब है। बताइए व्यापारिक वैसलीन जो है ना किससे निकाला जाता है? ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। बताइए पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद क्या हो जाएगा? पैराफिन हो जाएगा। ठीक है। बताइए पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण को मुख्यतः कौन सा गैस होती है? ये मीथेन गैस था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए एलपीजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन है। सही जवाब है। बताइएगा खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट जो है ना हवा के साथ किसके मिश्रण से होता है? मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से विस्फोट हो जाता है। बताइए सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ये ब्यूटेन गैस प्रयुक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है प्रशीतक फ्रीऑन में कौन सा गैस होता है? डाइक्लोरोमीथेन होता है। डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था? मास्टर्ड गैस। ठीक है, मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया था? किस गैस का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया था। और बताइए कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कैल्शियम कार्बाइड में जब जल मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है उससे? कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिलीन निकलता है। फल में पकाने कार्बाइड का प्रयोग करते हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड। तो थोड़ा सा जल डाल देते हैं तो क्या उसमें से गैस निकलता है, वही एसिटिलीन गैस, और फल को पका देता है। बता दीजिएगा। और एगो एथिलीन पाया जाता है। एथिलीन का क्या काम होता है? हार्मोन है ये फल को पकाने के लिए क्या पाया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से, और वो गैस रूप में पाया जाता है। ठीक है, पूछता है कि कौन सा हार्मोन जो गैस रूप में पाया जाता है, क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बताइएगा मेथिल एल्कोहल को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है? गुड स्पिरिट कहा जाता है। गुड स्पिरिट कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए संशोधित संश्लिष्ट में कितना % इथाइल अल्कोहल होता है? संशोधित स्पिरिट में कितना % इथाइल अल्कोहल होता है? 95%। 95% इथाइल अल्कोहल होता है। बताइएगा एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया को अपनाई जाती है। बताइए आयोडोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। बताइएगा आश्रु गैस का रासायनिक नाम? ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन आएगा खाद्य पदार्थों को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन का कोलतार हो जाएगा। कोलतार। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉली कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सही जवाब है। और बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है मोम क्या है? मोम एक एल्डिहाइड है। बताइएगा फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज कारण। सही जवाब है, फ्रुक्टोज कारण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा
फास्फोरस की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? ये किस विधि द्वारा, किस परीक्षण द्वारा? लेंजे परीक्षण द्वारा किया जाता है, लेंस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बताइएगा वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहा जाता है उसको ईंधन कहा जाता है। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? सही जवाब है, प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए सभी ईंधनों में किसका जो ऊष्मामान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का? या हाइड्रोजन का ऊष्मामान सबसे अधिक होता है। बताइएगा हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका रॉकेट ईंधन के रूप में ही किया जाता है सिर्फ अभी। और बताइएगा भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। सही जवाब है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय से पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तन न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? अपस्फोटन कहलाती है। यह ध्वनि जो धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अपस्फोटन को कम करने के लिए ऐसे ईंधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपस्फोटक रोधी यौगिक इसमें मिलाया जाता है। बताइएगा सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक कौन हो जाएगा? टेट्राएथिल। ये टेट्राएथिल हो जाएगा, TeL हो जाएगा। और बताइएगा अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बताइए किसी ईंधन में जिसकी ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा उसमें अपस्फोटक उतना क्या होगा? कम होगा। सही जवाब हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन एवं गैसीय ईंधन हो जाएगा। सही जवाब है। तो लकड़ी, कोयला, चारकोल कैसा ईंधन है? ये ठोस ईंधन हो जाएगा। और बताइएगा पेट्रोल ये सब कौन सा डीजल है? ये द्रव ईंधन हो जाएगा। और बताइएगा इससे प्राकृतिक गैस, कोल गैस या प्रोस्टिट्यूटेड गैस ये सब गैसीय ईंधन हो जाएगा। बताइएगा कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। और बताइएगा सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? ये पिटवा कोयला होता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। बताइए पीट कोयला में कार्बन का मात्रा कितना % होता है? लगभग 50 से 60% होता है। और बताइएगा और सबसे अधिक धुआं किससे निकलता है? पीट वाला कोयला से निकलता है। बताइए किस कोयला का रंग भूरा होता है? लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और बताइए भूरा लिग्नाइट कोयला में जो है कार्बन का मात्रा 65 से 70% पाया जाता है, 65 से 70%। और बताइएगा कि कौन सा कोयला मुलायम कोयला भी कहा जाता है? किसको? ये बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। और बताइए बिटुमिनस कोयला का मतलब इसका कार्बन मात्रा कितना पाया जाता है? 70 से 85% के बीच पाया जाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला, और इसमें कार्बन की मात्रा 85 से प्लस पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल कैसा ईंधन है? ये द्रव ईंधन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाला जाता है? ये पेट्रोलियम कुआं से ही निकाला जाता है। अब बताइए प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन कितना % होता है? 95% होता है। और इस हाइड्रोकार्बन में मीथेन कितना होता है? 80% इसका मीथेन ही होता है। बताइए घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस कौन होता है? ये LPG होता है। और LPG किसका मिश्रण है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और इसको बताइए सिलेंडर में कैसे भरा जाता है? उच्च दाब पर द्रवित करके भरा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए LPG अत्यधिक क्या ज्वलनशील हो जाएगा? बताइए इससे बचने के लिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, सल्फर के यौगिक को मिथाइल मर्कैप्टन को इसमें मिलाया था, जो ताकि वो गंध करता है, उससे हम लोग पहचान लेते हैं गैस लीक हो रहा है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन कौन होता है? ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी करवा दिया गया। चलने बायोलॉजी की ओर। ठीक है, तो बायोलॉजी से बताइएगा कि संघ एस्क्लेमेंथी जो है ना कैसा है? ये एक लिंगी या द्विलिंगी है? इसमें सभी एक लिंगी जीव आते हैं। से जब इसमें एक लिंगी जीव आते हैं। बताइएगा केचुआ में जो है ना कितना जो हृदय पाया जाता है? केचुआ में 4 जो हृदय पाया जाता है। और बताइए केचुआ में नेत्र होता है या नहीं होता? केचुआ में नेत्र नहीं पाया जाता है। बताइएगा किसके जो है ना जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस संघ का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है? मछली का आर्थ्रोपोडा में होता है, आर्थ्रोपोडा संघ में हो जाएगा। बताइए इसमें बताइएगा आर्थ्रोपोडा समूह के देह गुदा क्या कहलाती है? हीमोसील कहलाती है, हीमोसील कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
कीटों में कितना पाद होता है? कीट में 6 पाद होता है और पंख कितना होता है? 4 पंख होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होता है? 13 कक्ष होता है। और बताइए कॉकरोच किस संघ में आता है? ये आर्थ्रोपोडा संघ में ही आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक जंतु कौन है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? ये चींटी हो जाएगा। ठीक है, चींटी हो जाएगा। और एक और है दीमक भी है, जो सामाजिक कीट है, जो कि निवाह में रहती है। दीमक जो निवाह में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, मधुमक्खी अपने सगे संबंधी को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए क्या करता है? ये डांस करता है, दोलन नृत्य करता है। ठीक है, बताइए किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव क्या है? ये हो जाएंगे समुद्री हो जाएंगे। बताइएगा कि किस में जब प्रचलन में भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद पाया जाता है? किस संघ में? यही इकाइनोडर्मेटा संघ में ही पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ में ही पाया जाता है। बताइएगा सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? ये कवड़ी हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा डोरिस का प्रचलित नाम समुद्री नीम हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगमणि हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा सिपिया का प्रचलित नाम क्या है? कटल फिश। ठीक है, कटल फिश सिपिया का प्रचलित नाम है। ठीक है, बताइए कुडनलिनी का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? प्रचलित नाम, ठीक है, उद्यान घोंघा इसको कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस संघ में शोषण जो है गिल्स तथा टिनिडिया के द्वारा किया जाता है? किस संघ के जीव में? ये मोलस्का संघ के जीव में होता है। मोलस्का संघ में। बताइएगा कि किस संघ के जीव जो है सभी असंपाती जंतु होता है? ये मत्स्य वर्ग का हो जाएगा। मत्स्य वर्ग का जीव। बताइएगा मत्स्य वर्ग में हृदय कितने चैम्बर का होता है? ये दो चैम्बर का होता है। और बताइए मत्स्य वर्ग में केवल कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, केवल अशुद्ध रक्त बहता है। बताइएगा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन हो जाएगा? ठीक है, गैम्बूसिया हो जाएगा। ठीक है, गैम्बूसिया हो जाएगा। बताइएगा किस वर्ग में सभी प्राणी उभयचर होते हैं? ये एम्फीबिया वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं? ये उभयचर होता है। और ये कैसा होता है? ये भी असंपाती होते हैं। असंपाती का मतलब समझते क्या होता है? असंपाती का मतलब होता है कि तापमान के साथ अपना ताप बदल देता है, मौसम के हिसाब से अपना। हाँ, उसको उभयचर कहा जाता है। असंपाती अलग हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 3 चैम्बर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेढक की टटराहट वास्तव में किसका पुकार है? ये मैथुन का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि वास्तविक अस्थिर कशेरुक जंतु किस संघ में आता है? ये सरीसृप वर्ग में आता है। बताइए सरीसृप वर्ग में कितना जोड़ा पाद पाया जाता है? 2 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, और बताइए इसमें फेफड़ा कैसा होता है? शोषण फेफड़ा से ही होता है इसका। सही जवाब हो जाएगा। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ किस संघ का जीव है? ये सरीसृप संघ का जीव है। और बताइए सरीसृप में एक अपवाद है, कौन है जिसमें चार कोष्ठक पाया था? ये मगरमच्छ में पाया था। ठीक है, और बताइए किसमें जो आंसू ग्रंथि नहीं पाया था? मगरमच्छ में आंसू ग्रंथि नहीं पाया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मीसोजोइक युग को क्या कहता है? रेप्टाइल युग कहते हैं। बताइए डायनासोर किस युग से संबंधित था? ये रेप्टाइल युग का ही ये जीव था। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना था बायोलॉजी का उसको भी करवा दिया गया। अब चलने विविध की ओर। बताइएगा विविध से बताइएगा NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ये 1961 में किया गया। सही जवाब है। बताइए वर्तमान में से कितना सदस्य देश है अभी? 120 हो जाएगा। और बताइए NAM का मुख्य सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूट मतलब CIS का स्थापना कब किया गया था? 8 दिसंबर 1991 किया गया था। 8 दिसंबर 1991 किया गया। बताइए गेट का मुख्यालय कहाँ है? गेट का जेनेवा हो जाएगा। सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये मनीला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ये लंदन हो जाएगा। ठीक है, बताइए आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, और बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये ब्रुसेल्स में। सही जवाब है। बताइएगा अफ्रीकी एकता संगठन OAU का मुख्यालय अदीस अबाबा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय ये जेनेवा में। सही जवाब है। सही जवाब है। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये काठमांडू हो जाएगा। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी OAS का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा?
ये मॉस्को हो जाएगा, मॉस्को। और बताइएगा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज एंड WCC का मुख्यालय कहाँ? WCC का मुख्यालय ये जेनेवा में हो जाएगा, तो जेनेवा में हो जाएगा। तो लुसेंट का जो भी होमवर्क दिया गया था सभी को करवा दिया गया। अब आपका लास्ट सीरीज रह गया जो एसपीटी का होमवर्क चलाया जाता है वन लाइनर। तो एसपीटी से करंट अफेयर आपको जो भी दिया गया था कराया जा रहा है, ठीक है। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये केरल के द्वारा जीता गया, केरल के द्वारा जीता गया। बताएगा 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीत लिया है? हरियाणा जीत लिया, ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स जीत लिया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है ना मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? हेमंत मुंडप्पा, हेमंत मुंडप्पा के द्वारा जीता गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए तुम लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? ये नेपाल मनाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित किया है? ये IIT मुंबई के द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विवाद से विनाश योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है? सेल को दिया गया, सेल SAIL को दिया गया। बताइए किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा किया है? ये गुजरात का, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? ये जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये हरारे हो जाएगा, सही जवाब है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितना % का वृद्धि दर्ज किया गया है? 29%, सही जवाब है, 29% वृद्धि दर्ज किया गया। बताइएगा कि 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीत लिया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया, पश्चिम बंगाल जीता है। बताइए किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? ये स्विट्जरलैंड के द्वारा लगाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन सा घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय है? ये एयर इंडिया बन चुका है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? ये गुजरात का, ये सही जवाब है, गुजरात का नया जिला बनाया गया, बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, सही जवाब है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइएगा किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाला? ये जितेंद्र मिश्रा, ये जितेंद्र मिश्रा के द्वारा संभाला गया, ठीक है। बताइए किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है? जू बैंजू के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन बताइए पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साई प्रांजपे को सम्मानित किया गया, साई प्रांजपे हो जाएगा। बताइएगा आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? ये बिहार के 42वें राज्यपाल कौन जाएंगे? आरिफ मोहम्मद जो 42वें क्रम के लिए बिहार के राज्यपाल के रूप में, ठीक है। बताइए कहाँ जो 24वां राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? कीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में हुआ है, रायपुर में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा जनवरी 2025 को जारी ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। बताइए अभी पूछे तो कुछ देर पहले पूछा गया था खेल रत्न अवार्ड कितने एथलीट को दिया गया? अभी 4 को दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन 4 हो जाएंगे? मनु भाकर, DK, हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद एक प्रवीण कुमार हो जाएंगे, 4 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रसदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? ये धार के पीथमपुरा, ठीक है, धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में पहुंचा दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य के धार प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। बताइएगा समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन चुका, सही जवाब हो जाएगा। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना % घटा है? 7.93%, 7.93% घट चुका है। बताइए किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? सही जवाब है तेलंगाना के द्वारा किया है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान शामिल हो गया, सही जवाब है। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेला चलाया है? ये हैदराबाद में। बताइएगा 8वां कौतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है?
नैनीताल में शुरू हुआ, नैनीताल में। बताइए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल। ये भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश शुरू हुआ। बताइए वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये छत्तीसगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? SBI की तरफ चला गया, ठीक है। बताएगा वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये हनोई, ये हनोई रहा है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरे को छोड़ दिया है, रिहा किया? ये बांग्लादेश को रिहा किया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? ये IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया, ठीक है। मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? ये भारत ही बन चुका, सही जवाब है। बताइए कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरू किया गया है? सिक्किम में किया गया, सिक्किम में किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बिल्ली का हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश में मिला है। बताइए किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? ये IIT गुवाहाटी किया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा घोषित किया, सही जवाब है। बताइएगा पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। और आज का लास्ट वाला बताइएगा साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया? ये भारत बन गया। और पहला कौन जाएगा? म्यांमार जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, और समाप्त करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो कल के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो आशा करते हैं आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन जो भी इसका आंसर है। तो इसके बाद क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी कमी पता चले आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।